हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम जो टॉपिक करवाने जा रहे हैं ना, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है। सोलिनॉइड क्या होता है, आज हम डीपली स्टडी करेंगे अबाउट सोलिनॉइड। एम्पीयर सर्कुलर लॉ की ही एप्लीकेशन मानी जाती है। सोलिनॉइड होता है कि सोलिनॉइड के जरिए हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड द सोलिनॉइड। इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, टू फाइंड आउट द, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड। ये हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सोलिनॉइड होता क्या है। सोलिनॉइड एक तरीके से इंसुलेटेड वायर का हेलिकल लूप होता है। जैसे आपने स्प्रिंग देखी है ना, उसी तरीके से, या आप कह सकते हो कि सिलेंडर, होलो सिलेंडर के ऊपर जब आप हेलिकल शेप में वायर्स को वाउंड कर दोगे, इंसुलेटेड वायर्स को वाउंड कर दोगे यानी लपेट दोगे क्लोज टू ईच अदर, तो उस शेप की बॉडी को क्या बोला जाता है, उस हेलिकल शेप को क्या बोला जाएगा, सोलिनॉइड। सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करेंगे, इसको दो पार्ट में हम समझेंगे। सबसे पहला पार्ट रहेगा सोलिनॉइड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझने का। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम समझाएंगे आपको। जब आपको डीपली समझ में आ जाएगा कि सोलिनॉइड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किस तरीके से वो फ्लो करती है, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो वो बाद की बात है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर कंसंट्रेट करना है आपको, जो कि डायरेक्शन आपको समझाएगा सोलिनॉइड की। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए, ये इस तरीके का एक हेलिकल शेप का एक लूप होता है, ठीक है। इसको मैं जस्ट एक लूप बना रहा हूं, वैसे ही एक सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर लिपटा होता है, ठीक है। देखिए, करंट यहां से जा रहा है ऐसे, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। करंट को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, यहाँ पे एक हमने सोर्स लगा रखा है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। इसको आपको 3D में समझना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन तभी आपको समझ में आएगी जब आप इसको फील करोगे 3D में। देखिए, अब मैं यहाँ अगर मैं इसको साइड से देखता हूँ, मैं अगर इधर खड़ा हूँ, तो ये जो करंट है ऐसे जा रहा है, ऐसे बाहर आके फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे, यानी ये इस शेप में जा रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है ऊपर से, और ऐसे नीचे अंदर की तरफ जा रहा है, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे नीचे। ये बहुत सारी टर्न्स हैं, बहुत सारी वायर्स की टर्न्स हैं जो लपेट रखी है हमने हेलिकल शेप में। ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर ऐसे अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। यानी ऊपर से करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, ये ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ करंट आ रहा है, ठीक है। और नीचे से इनसाइड जा रहा है। चलिए, उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बीच में कैसी होती है। देखिए, जब ये करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो मैं इधर खड़ा हूं, जब मैं इस करंट को ऐसे देखूंगा तो मेरे हिसाब से तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ऐसे ही मूव करता करता ये लास्ट तक पहुंच जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, लेकिन मेरे लिए ये क्लॉकवाइज है क्योंकि मैं इधर से देख रहा हूं, लेफ्ट साइड से, यहां से देख रहा हूं। और अगर मैं उधर चला गया, जैसे ये मूव कर रहा है ऐसे 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 मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन मैं अब इधर आ गया, तो अब मेरे हिसाब से ये करंट कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहां से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, यहां से देखोगे तो क्लॉकवाइज नजर आएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप घर पे भी प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो, जैसे मैंने किया है ना अभी अभी, इसी तरीके से आप कर सकते हो।
करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज है, ऐसे मूव करवाते जाओ करवाते जाओ करवाते जाओ करवाते जाओ, इधर आ जाओ, यहां से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। क्लियर? जैसे फैन होता है ना, अभी फैन कैसे मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, लेकिन जब ऊपर से देखोगे ना फैन को तो आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये डायरेक्शन समझाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब जरा देखिए, मैं 2 रूल बताता हूँ आपको। देखिए, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ये है, ये एक लूप है, ये एक लूप है, और यहाँ है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, तो ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, इस तरीके का क्लॉक रूल है ये। और उधर से जब मैं देखता हूं इस करंट को, अगर मैं यहां से देखता हूं यहां से, तो मुझे ये एंटी क्लॉक नजर आता है, लाइक दिस। तो एंटी क्लॉक के लिए हमने ये रिजल्ट बनाया था, क्लॉकवाइज फॉर एस, एस फॉर साउथ पोल, एंटी क्लॉक फॉर एन, एन फॉर नॉर्थ पोल। यानी ये पोल तो क्या बन जाएगा, साउथ, और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप था। साइड वाइज देखेंगे, इस लूप को हम साइड वाइज देखेंगे तो यहां से एंटी क्लॉक नजर आएगा और यहां से क्लॉक नजर आएगा। अगर मैं बैटरी को चेंज कर दूं तो फिर चेंज हो जाएगा, यहां से क्लॉक और यहां से एंटी क्लॉक। तो ये पहला स्टेप है, इस स्टेप को समझिए। यानी ये पोल, इस साइड का जो वायर है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है सोलेनोइड का, ये आपको समझना है। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट। ये मैग्नेट होती थी, 10th क्लास में पढ़ा है, ये साउथ, ये नॉर्थ। तो बाहर से अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको नॉर्थ टू साउथ, हाँ बिल्कुल सही है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो वही चीज ये है। एक चीज और है, इस सोलिनॉइड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब इसमें से करंट फ्लो करवाया जाता है ना, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई, ये डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ क्या हो जाएगी, इनसाइड द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर हुई बात? आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था सोलेनोइड का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर, पक्का? ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई बीच में से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनोइड। अब हम करेंगे अगला स्टेप हमारा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया बीच का। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर ये वायर ऐसे वाउंड कर रखी है हमने, ऐसे। तो ये साउथ था, ये नॉर्थ था, ये मैं समझा चुका हूं आपको। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है बीचों बीच पैरेलल लाइंस की फॉर्म में, यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस किनारे की, ऊपर के किनारे की और नीचे के किनारे की, बीच की तो बात हो गई, साउथ टू नॉर्थ जा रही है यूनिफॉर्मली। करंट ऐसे आया बाहर की तरफ, ऐसे गया अंदर की तरफ। तो ऊपर के किनारे पे हर एक टर्म्स में करंट बाहर की तरफ निकल रहा है और नीचे वाले हिस्से में करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे मूव कर रहा है करंट, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर के किनारे पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखिए करंट ऐसे आया, ऐसे, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल द फिंगर लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को मूव कर रहा हूं मैं। यस यस यस, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से भी समझा सकता हूं आपको। यहां से करंट बाहर आ रहा है, ऊपर वाले किनारे से करंट बाहर आ रहा था, तो वहां पे मैं क्या लगा दूंगा, डॉट। ये आपको मालूम है, पहले करवाया था। जब करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है तो वहां पे डॉट का सिंबल आता है, और जहां पे इनसाइड होता है, इनटू द प्लेन होता है, वहां पे क्रॉस का साइन लगता है। अब देखिए करंट बाहर की तरफ आ रहा था, कर्ल द फिंगर, किस तरीके का मूव होगा ये, कर्ल द फिंगर ऐसे, एंड थंब की डायरेक्शन,
तो करंट की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, और कर्ल द फिंगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसके हर एक हिस्से पे कैसी डायरेक्शन होगी, किनारों पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और नीचे देखिए ऐसे करंट जा रहा है और नीचे इनसाइड मूव कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो थंब को अंदर की तरफ कीजिए एंड कर्ल द फिंगर, कर्ल द फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। क्लियर, क्लियर। अब जरा ये देखिए, जरा बहुत ही ध्यान से देखिए, बीच में देखिए, बीच में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ऐसे है, और इस वाले में भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यही है, बिल्कुल यही समझाया मैंने आपको, ठीक है। तो इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे मुड़ जाएंगी ऊपर की तरफ, ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी, और कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे मुड़ जाएंगी लाइक दिस। इस तरीके का ये लूप बनता है, बहुत ही बेहतरीन लूप है ये, इस तरीके के। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड होगी साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में, और आउटसाइड क्या होगी वो आपको समझ में आएगा राइट थंब रूल से, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे आई है। बीच वाली तो आपको समझनी है नॉर्थ साउथ, ये साउथ और नॉर्थ क्लॉकवाइज, जो हमारा क्लॉक रूल मैंने पढ़ाया था ना अभी अभी, साउथ और नॉर्थ लाइक दिस। इससे समझना है आपको बीच की डायरेक्शन का चक्कर इनसाइड द सोलेनोइड, और ऊपर और नीचे वाले किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आपको किससे समझना है, करंट की डायरेक्शन। करंट अगर बाहर आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट अगर अंदर जा रहा है तो क्लॉकवाइज। तो ये हो गया इस तरीके, ठीक है। तीन तरीके की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनती है सोलेनोइड के अंदर, ऊपर के किनारे पे अलग, बीच में अलग, नीचे अलग, ठीक है, याद रखना। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ये इस तरीके का लूप है, यहाँ पे देखो बहुत सारे लूप ऐसे 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 जा रहे हैं। मैंने एक लूप ले लिया, एक लूप लिया तो आपको मालूम चला करंट की डायरेक्शन अगर ये थी तो यहाँ से करंट ऐसे आया बाहर, ऐसे बाहर आया, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, क्रॉस लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ से देखो करंट बाहर आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ करंट अंदर जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ देखो बीच में, यहाँ भी डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ भी डायरेक्शन ऐसी है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी ऐसे, और ये स्ट्रेट इस तरीके। तो जो ऐसे जा रही है वो नीचे की तरफ मुड़ जाएंगी, जो ऊपर जा रही है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी, और जो बीच में वो सीधी चली जाएगी। यही तो बनेगा। ये मैंने एक टर्न का समझा दिया आपको। बिल्कुल भी पजल होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पजल होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ डायरेक्शन समझनी है क्लॉक राइट एंड थंब रूल से और क्लॉक रूल से, ठीक है। तीन तरीके की ये डायरेक्शन हमने आपको समझाई है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी इसका रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनोइड के अंदर। तो बहुत ही सिंपल सा ये डेरिवेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझना इसको। यहाँ पर करंट क्या था, बाहर की तरफ आ रहा था ऊपर, और यहाँ पर करंट अंदर की साइड जा रहा था इनटू द प्लेन। बीच में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसा ही था, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले, देखो एम्पियर सर्कुटल लॉ की एप्लीकेशन है तो उसी का यूज करेंगे। किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई। क्या देखेंगे हम इसमें, देखिए एम्पियर सर्कुटल लॉ जब मैंने करवाया था तो वहां पे मैंने एक एम्पिरियन लूप लिया था, जैसे गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस था,
तो वही हम करेंगे यहाँ पे। एक एम्पीरियल लूप मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। ठीक है, एक ये मैंने एक एम्पीरियल लूप ले लिया। बुक के अंदर आपको अलग तरीके से भी मिल सकता है, तो पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक एम्पीरियल लूप ले लिया। छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना, इससे बाहर नहीं जा सकता लेकिन। ठीक है, या तो सोलिनॉइड के बराबर लो, इससे छोटा लो। बुक के अंदर छोटा भी दे रखा है, कई बुकों में इसके बराबर भी दे रखा है। ठीक, नाम दे दिया ए बी सी डी। क्लोज, देखिए यहाँ पे मैंने सर्कुलर नहीं लिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मैं कैसा एम्पीरियन लूप यूज करूंगा, रेक्टेंगल शेप का। ये क्या है हमारा एम्पीरियन लूप। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये देखेंगे आपको। देखिए इस एम्पीरियन लूप के 4 हिस्से हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। इस लूप के ऊपर हम हमारी एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करेंगे। तो देखिए बी डी एल को मैं, देखिए डी एल यहाँ पे 4 हिस्सों में टूटा हुआ है। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, 4 हिस्सों में डी एल को तोड़ा गया है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पे देखिए क्या होगी। तो देखिए जरा, मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। बी डी एल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी, बी डी एल बी सी, बी डी एल सी डी, बी डी एल डी ए। और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, म्यू नॉट आई। इज इक्वल टू क्या चल रहा है, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखिए जरा, एंगल किसके बीच में चाहिए हमें, बी और डी एल के बीच में। ए बी में देखिए, सिर्फ ए बी को समझिए। ए बी में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे जा रही है इनसाइड, और डी एल भी इसी डायरेक्शन में है। डी एल कहीं भी ले सकते हो आप, ये डी एल ले लिया तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे क्या बनता है, बी डी एल कोस 0 डिग्री ए बी के लिए। अच्छा इसके लिए बताओ मुझे, इसके लिए बताओ बी डी एल बी सी के लिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही जा रही है, लेकिन बी सी ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। बी और डी एल के बीच में तो कोस 90। ओके, बी डी एल फॉर सी डी। सी डी देखिए, अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा, यहां पे देखिए क्या होगा, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो सोलिनॉइड होता है, सोलिनॉइड के बीच में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है एज कंपैरिजन टू आउटसाइड। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, सोलिनॉइड के बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम नेगलेक्ट मानेंगे एज कंपैरिजन टू इनसाइड। तो सीडी के बाहर की साइड, यानी इस सोलिनॉइड के बाहर की साइड जो भी लूप हमने बनाया है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 एज कंपैरिजन टू इनसाइड। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। और इसका क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस 90 फॉर डी ए। देखो डी ए नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है 90 डिग्री का एंगल। कोस 90 0, कोस 90 0 नहीं है, ऑलरेडी 0। हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, हमारे पास सिर्फ ये बचता है। कोस 0 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बीज कांस्टेंट बाहर आ जाएगी और डीएल का क्या बन जाएगा, एल। और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, म्यू नॉट आई। ये हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फर्स्ट स्टेप था। कुछ भी नहीं किया, एम्पीरियन लूप लिया रेक्टेंगुलर शेप का, उसको 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया। तो बीडीएल को मैंने 4 हिस्सों में ऐसे लिख दिया। एंगल हमने देखा, यहाँ पे एंगल को मेजर किया, ऑब्जर्व किया, तो 2 एंगल 90 डिग्री आए, तो कोस 90 0 वैसे खत्म हो गया। और एक में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, विच इज नेग्लेक्ट। ठीक है, बीच के हिसाब से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नेग्लेक्ट, तो उसको हम खत्म कर देंगे वैसे ही। तो हमारे पास सिर्फ इतना काम बचता है, सिर्फ बीडीएल बचता है ए बी का, जो कि डीएल के मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है। अब हम दूसरा स्टेप करते हैं हमारे सोलिनॉइड।
देखिए इतना काम होने के बाद में अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं करवाने जा रहा हूं, दैट इज एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड कितनी ले ली हमने, एल। सोचो जरा, एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लेंथ पर कितनी बार, 5 बार वायर लिपटा हुआ है। ध्यान से सुनना, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लेंथ पर, 1 सेंटीमीटर लेंथ पे कितनी बार वायर को लपेटा गया है, 5 बार, 5 टर्न, वही एन। और टोटल लेंथ मान लीजिए 50 सेंटीमीटर की है, 50 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे 5 बार वायर लिपटा हुआ है तो 50 सेंटीमीटर पे कितना आएगा, 250। तो वही चीज है, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो कैपिटल एन किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। 1 यूनिट लेंथ चलने पर कितनी वायर लिपटी है, एन, और टोटल लेंथ कितनी है सोलिनॉइड की, एल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे, एन एल। यहां से आप स्मॉल एन की भी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? चलिए अब सोचो जरा, सॉरी, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये कितना होगा, ये बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा आपका, देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एन एल। 1 टर्न पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। ठीक है, आई करंट इन 1 कॉइल। 1 कॉइल पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर टोटल करंट कितना हो जाएगा, ये जो आई है, ये जो आई है, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट एन एल आई। क्या सहमत हो इस बात से? आराम से देखिए, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस पूरी सोलिनॉइड की लंबाई है एल। इस पूरी सोलिनॉइड में जितने भी वायर लिपटे हुए हैं वो है कैपिटल एन। स्मॉल एन हो गया 1 सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ पर लिपटे हुए वायर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई, एन एल। 1 टर्न पे करंट है आई, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, एन एल आई। बिल्कुल सही है, तो आई कितना हो जाएगा, टोटल करंट एन एल आई। मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो म्यू नॉट एन एल आई अपॉन एल, एल से एन कैंसिल, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। और या फिर इसको लिख सकते हो म्यू नॉट एन, एन की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। तो ये आपको न्यूमेरिकल में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये याद रखना पड़ेगा। स्मॉल एन तब लोगे जब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिलेगी पर यूनिट लेंथ की, और कैपिटल एन अगर न्यूमेरिकल में आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे दी जाए पूरी सोलिनॉइड की, तो कैपिटल एन वाला रिजल्ट यूज करोगे और स्मॉल एन आपको वहां से निकालना पड़ेगा। एज योर चॉइस, आप कैसे भी यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोलिनॉइड का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका है। यहां तक आप कर लोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही था जो आपको समझना है। ठीक है, स्मॉल एन वाला जो सिस्टम है वो आपको समझना है। ठीक है, तो आज के लिए यही था, सोलिनॉइड से मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे 5 मार्क्स में और 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज कीजिए बढ़िया तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस कीजिए। तो सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।